हेलो दोस्तों, मैं हूं गोविंद। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टेक इन्फो गोविंद में। अगर आपका पैन कार्ड बहुत पहले का बना हुआ है और आपके पैन कार्ड से कोई भी आधार नंबर लिंक नहीं है तो इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से घर बैठे ही भी कुछ सेकंडों में अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से बहुत ही आसानी से लिंक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आ जाते हैं हम लैपटॉप के स्क्रीन पर। लैपटॉप के स्क्रीन पे आ जाने के बाद ई फिलिंग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम चले जाते हैं। इस वेबसाइट का जो लिंक है हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप सीधे यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो ई फिलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद कुछ इस तरह से जो पेज है दिखाई देता है। यहाँ पर सबसे पहले होम पे हम क्लिक कर लेते हैं। होम पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से एक नया पेज खुल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं लिंक आधार स्टेटस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ सबसे पहले यहाँ पे अपना हम पैन नंबर टाइप करेंगे। ऊपर पैन नंबर टाइप करने के बाद नीचे आधार नंबर का ऑप्शन दिया हुआ तो यहाँ पे अपना हम आधार नंबर टाइप कर लेंगे। तो आधार नंबर टाइप करने के बाद हम यहाँ देख सकते हैं व्यू लिंक आधार स्टेटस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से एक पॉपअप खुल के आता है। तो यहाँ आप सीधे देख सकते हैं पैन नॉट लिंक्ड विद आधार, प्लीज़ क्लिक ऑन लिंक आधार, लिंक टू लिंक योर आधार विद पैन। अगर इस तरह से इंटरफेस आता है समझ जाइए कि आपके आधार कार्ड से पैन कार्ड नहीं लिंक है। तो यहाँ लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम लिंक कर लेते हैं। चलिए उसके बाद हमारे सामने एक नया पेज इस तरह से दिखाई देता है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे पैन नंबर का ऑप्शन दिया हुआ। सबसे पहले हमें ऊपर पैन नंबर फिल करना होगा और नीचे अपना आधार नंबर हम फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ सकते हैं वैलिडेट का ऑप्शन दिया है तो उस पर हम क्लिक कर लेंगे। चलिए अपना आधार नंबर और पैन नंबर टाइप कर लेते हैं। तो पैन नंबर और आधार नंबर फिल करने के बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक पॉपअप आता है, देख सकते हैं पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पैन का ऑप्शन दे दिया है। और उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ कैंसिल कर सकते हैं और कंटिन्यू पे थ्रो ई पे टैक्स पे क्लिक करके हमें अपना एक पेमेंट करना होगा। चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिए हुआ है पैन नंबर वापस मांगा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे पैन नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद कन्फर्म पैन नंबर हम कर देंगे। पैन नंबर और कन्फर्म पैन नंबर करने के बाद नीचे हमें एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए अपना पैन नंबर और कन्फर्म पैन नंबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पैन नंबर डालेंगे। पैन नंबर डालने के बाद वापस यहाँ पे हम पैन नंबर डालेंगे। उसके बाद नीचे एक मोबाइल नंबर हम टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद कंटिन्यू पे हम क्लिक कर लेंगे। चलिए अपना पैन नंबर फिल कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा और OTP को हमें यहाँ फिल करना होगा। चलिए OTP फिल करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेते हैं। तो OTP फिल करने के बाद हम कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद देख सकते हैं पैन का डिटेल और सामने वाले का जो पैन कार्ड में नाम है वो शो हो रहा है ई पे टैक्स वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पेमेंट हमें करना होगा। नाम और पैन नंबर चेक करने के बाद यहाँ कंटिन्यू बटन पर हम क्लिक कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारा ऑप्शन दिया हुआ है तो हमें एक छोटा सा पेमेंट करना होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं आप दिया हुआ है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना होगा। चलिए इनकम टैक्स वाले ऑप्शन पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर पे हम क्लिक कर लेते हैं। असेसमेंट ईयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो सबसे पहला ऑप्शन है उस पर हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद देख सकते हैं टाइप ऑफ पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे वाले ऑप्शन पे तो अदर रिसिप्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ देखेंगे सब टाइप ऑफ पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार। तो पहले ही ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे। पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक तरह से नया पेज दिखाई देता है। तो यहाँ हम देखेंगे 1000 रुपये का जो पेमेंट करना है हमें वो शो हो रहा है। उसके बाद कंटिन्यू बटन पे हम क्लिक कर लेंगे। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पेमेंट का जो ऑप्शन है वो शो हो रहा है। यहाँ पेमेंट करने का जो ढेर सारा ऑप्शन दिया हुआ तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे इंक्लूड UPI ऑप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद स्टेट बैंक का जो ऑप्शन है यहाँ हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेते हैं। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद पे लेटर और पे नाउ का ऑप्शन दिया हुआ तो फिलहाल हमें पेमेंट करना है तो पे नाउ वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं। पे नाउ वाले ऑप्शन क्लिक करने के बाद एक पॉपअप आता है तो स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद बॉक्स पे टिक करने
करके यहाँ एग्री कर लेंगे। उसके बाद सबमिट टू बैंक वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ 2 ऑप्शन दिया पेमेंट करने का, नेट बैंकिंग और यूपीआई। फिलहाल ये पेमेंट मैं यूपीआई से करने वाला हूँ, तो यूपीआई वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद पेमेंट करने का जो एक डिटेल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्यूआर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पेमेंट करने वाले हैं। चलिए क्यूआर ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्यूआर पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक क्यूआर जनरेट हो जाता है और इस क्यूआर को अपने किसी भी यूपीआई माध्यम से हम स्कैन करके अपना पेमेंट कर लेते हैं। चलिए क्यूआर से स्कैन करके पेमेंट कर लेते हैं। अब हमारा जो पेमेंट है सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ ओके पे क्लिक कर लेंगे। ओके क्लिक करने के बाद हमारा जो ट्रांजैक्शन है, आप देख सकते हैं 1000 रुपये का जो पेमेंट है वो कट चुका है। और यहाँ से हमारा देख सकते हैं जो चालान पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ से हमें एक चालान डाउनलोड कर लेना है। चलिए डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो पेमेंट का चालान है उसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। और ये हमारा जो पेमेंट का चालान है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। दोस्तों फाइनली अभी जो हमारा आधार लिंक का प्रोसेस है वो ख़त्म नहीं हुआ है, यानी अभी हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं हुआ है। तो लिंक करने के लिए वापस हम चलते हैं अपने होम पे। तो होम पे क्लिक कर लेते हैं। होम पे क्लिक करने के बाद वापस हमारे सामने वही पेज आ जाता है जहाँ से हमने शुरुआत किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो वापस यहाँ पे हम आधार लिंक आधार वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। तो लिंक आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक तरह से नया पेज दिखाई देता है। सबसे पहले हमें यहाँ अपना पैन नंबर टाइप करना होगा। तो यहाँ पे अपना पैन नंबर हम टाइप कर लेते हैं और नीचे अपना हम आधार नंबर टाइप कर लेते हैं। उसके बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जो हमारा पेमेंट का डिटेल है अभी शो हो रहा है, नॉट फाउंड करके शो हो रहा है। तो अभी हमें ये पेमेंट नहीं करना है। तो उसके लिए हमें 5-6 घंटे यानी 5-6 घंटे का समय लग सकता है पेमेंट यहाँ शो होने में। तो या 5-6 घंटे बाद आप ट्राई कर सकते हैं या फिर अगले दिन में ट्राई कर सकते हैं। चलिए वापस इसे हम ट्राई कर लेते हैं। अगले दिन वापस हम उसी पेज पे आते हैं और वापस वही प्रक्रिया करते हैं। तो लिंक करने के लिए वापस हम होम पेज पे आते हैं। होम पेज पे क्लिक करने के बाद लिंक आधार वाले ऑप्शन पे हम वापस क्लिक कर लेते हैं। तो फाइनली लिंक करने के लिए वापस उसी पेज पे आने के बाद लिंक आधार वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं। लिंक आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से एक नया पेज दिखाई देता है। तो हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हम अपना जो पैन नंबर है उसे हम टाइप करेंगे और यहाँ पर हम अपना आधार नंबर टाइप कर लेंगे। उसके बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाइड, प्लीज़ क्लिक ऑन टू प्रोसीड। तो यहाँ से अब हमारा जो आधार कार्ड है पैंगलांड्स, अब हम यहाँ कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से बहुत आसानी से लिंक कर सकते हैं। चलिए अब कंटिन्यू वाले बटन पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से एक नया पेज दिखाई देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिंक आधार का ऑप्शन दिए हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने आधार कार्ड में जो नाम है उसे यहाँ फिल करेंगे और यहाँ पर हम एक मोबाइल नंबर टाइप करेंगे और मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ देख सकते हैं आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। अगर आपके आधार कार्ड में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वहाँ सिर्फ ईयर में है तो पहला वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, वरना जो नीचे वाला ऑप्शन है आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल, तो नीचे वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद लिंक आधार वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हमारे द्वारा डाले गए मोबाइल पे एक OTP जाएगा और OTP को हमें यहाँ फिल करना होगा और OTP को फिल करने के बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं योर आधार पैन लिंक एक रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड सेंड फॉर वैलिडेशन, इन केस रिक्वायर्ड प्लीज चेक इन द स्टेटस आफ्टर 48 आवर। अब यहाँ देख सकते हैं जो हमारा पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक का जो प्रोसेस है वो 48 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप भी बहुत ही आसानी से अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। अगर ये जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।